नमस्कार दोस्तों, मैं मटनी बुदा। मेरी नज़र में हर इंसान में काबिलियत ज़रूर होती है, पर हर काबिल इंसान अमीर नहीं होता। आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको वो 5 भयानक गलतियां बताऊंगा जो कई काबिल लोग रोज कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा उनके पास नहीं है। आप भी चेक करिए और देखिए, कहीं जाने अनजाने ये गलतियां आपसे तो नहीं हो रही, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। पुअर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो सुनते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, बस करते ही नहीं हैं। वो आपकी सुनेंगे ठीक से, समझेंगे भी, बस करेंगे नहीं। एक कहानी से समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जी प्रकार जितनी बड़ी सोच रखना है, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आज हम इस खाने के मध्य से एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हम अपनी गरीब को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीब रहना नहीं पड़ेगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव है, इसीलिए आप इस कहानी में पूरी तरह डूब जाएं और ध्यान से सुने। हम अभी इस कहानी को प्रस्तुत करते हैं। पहले करने की बात है, गुरु और शिष्य धार्मिक स्थलों पर जा रहे थे। चारों धामों में यात्रा करते हुए उन्हें बहुत प्यास लगी, बहुत तेज धूप होने लगी। पर वह गुरु ने कहा, शिष्य अगर हमें पास में घर दिखाई दे तो हम उसे घर में जाकर पानी पी लेते हैं। जब वे आस पास देखते हैं तो खेत में घर दिखाई देता है। तब वह गुरु और शिष्य वहां जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुलना है तो घर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के कपड़े काफी पुराने और फटे हुए थे। उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र भी इस तरह के थे। उसे गुरु ने फिर विनम्रता से कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। गुरु की इस बात को सुनकर वह पति अंदर से पानी की एक बाल्टी लेकर आता है और प्रेम से गुरु को पानी पिलाता है। अब ग्रुप फिर पानी पी लेते हैं। गुरु ने उसे आदमी से पूछा, सामने जो खेत है वह तुम्हारा है? उसे आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ, यह मेरा खेत है। तब गुरु ने पूछा, अगर यह तुम्हारा खेत है तो यहाँ फसल क्यों नहीं है? तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलती है? तब वह आदमी ने बताया, हमें मेहनत की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक दूध वाली गाय है, वह रोज 6 लीटर दूध प्रदान करती है। हम उसे दूध को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। गुरु ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, अच्छा है। और इसी तरह गुरु और उसे आदमी में अनेक विषयों पर चर्चा होती है। वे भगवान क्रिया वाली और संसार के विषय में बात करते हैं और बातचीत में वक्त निकलता जाता है और दिन ढल जाता है। तब वह आदमी ने गुरु से निवेदन किया कि गुरुदेव, कृपया हमारे यहाँ रात गुजर रही है। आज की रात कृपया हमारे आवाज में गुजर रही है। हमें आपकी सेवा का मौका प्रदान करिए। गुरु इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अब गुरु और शिष्य उसे मानव के निवास पर ठहरते हैं। उसे मानव की पत्नी बहुत स्नेहा से आहार तैयार करती है और गुरु शिष्य को परोसती है। आहार सेवन के उपरांत परिवार के सभी सदस्य सोने के लिए प्रस्तुत होते हैं। हर किसी ने अपनी अलग जगह पर आराम किया। मध्य रात्रि के समय गुरु की आंखें खुला जाती हैं। गुरु ध्यानपूर्वक और शांति से अपने शिष्य की ओर बढ़ता है और उसको उत्कृष्ट करता है। उसे जागरूक करने के पश्चात गुरु उसके कान में सप्त कंठ से कहता है, शिष्य, हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा और हमें उसे मानव की गाय को भी हमारे साथ ले जाना है। अब यह समझना पर वह शिष्य भौचक्का हो जाता है और चिंतन करता है कि मेरे गुरु जी तो उच्चतम ज्ञानवान हैं, वे तो पाप करने की संभावना को मानते ही नहीं, और अब वह इस गाय को अपहरण करने की बात कैसे कर सकते हैं? और विचार करता है कि मैं कैसे प्रतिशा दंड कुछ फलों तक चिंतन करने के पश्चात उसकी बुद्धि में यह सोच आई है कि गुरु ही जीवन के प्रमुख गलती में शामिल हो सकता हूं। वे मुझ में पर असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। अब इसी भाई के कारण शिष्य भी सहमति देता है और गुरु और शिष्य संग स्थानीय गाय को सतर्कता से उसकी जगह से उत्कृष्ट करते हैं। वे गाय के सॉन्ग कुछ प्रसिद्ध दूरी तक जाते हैं और जब वे किसी विचारशील स्थल पर पहुंचने हैं तब उन्हें यकीन होता है कि अब गाय उसे पूर्वक स्थान पर पुनः नहीं जा सकती। जब वहां पहुंचे, गुरुदेव ने गाय को वहां छोड़ दिया और अपने केले के साथ अगले गांव की तरफ चलती है। यह सब सुनकर केला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आया कि जी आदमी का एकमात्र साधन उसकी गाय थी। हम उसे क्यों ले गए? हमारे मार्गदर्शक ने ऐसा क्यों किया? वो तो सदैव धर्म का पालनपुर करते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा धर्म क्यों किया? इन सभी प्रश्नों का जवाब केला खोजना लगता है। बहुत समय बीत जाता है
और तभी वह सुनता है कि उसके गुरुदेव इस जगत से चले गए। अब वह केला स्वयं एक प्रमुख गुरु बन गया, परिपूर्ण हो चुका था। एक रोज उसे आदमी की याद आई है जिसकी गे वे ले गए थे। उसे लगता है कि उसे आदमी से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? शायद मैं उसे कुछ पैसे दे डाल ताकि उसके जीवन में कुछ सुधार हो सके। यह सोचकर वह केला उसे आदमी के घर जान का निर्णय लेट है। उसे चाहिए था कि वह उसे आदमी का हाल चल जान। जब वह पहुंचता है, उसे देखते हैं एक शानदार मकान। उसका मां हैरान हो जाता है कि यह कैसे संभव है। क्या वाकई में उसकी गे को ले जाने के कारण उसे आदमी का जीवन बदल गया? क्या उसे आदमी ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया? क्या वह अब खुद को और अधिक सफल पाता है? इन सब सवालों का जवाब जन की उत्सुकता से केला वहां रुकता है और उसे आदमी से मिलने की कोशिश करता है। वह उसे समझता है कि वह कौन है और उससे माफी मांगता है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, उसे दिन आप समाज आए भी बिना बताए चले गए। इस दिन हमारी मां भी कहानी चली गई। तब उसे शिष्य ने उसे समाज से पूछा, अच्छा ये बताइए आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह समाज बोला कि ऐसा है कि जब मेरे समाज से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बच्चा। हम भूख के मारे बिलियन लगे। मेरे बच्चे भूखे तराफने लगे तो मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए लड़कियों को कैट कर बेचना शुरू कर दिया। लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने बगीचा में फसल बाई। अब उसे अनाज को बेचकर मैंने अपने बगीचा में खेत लगाया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूं बन गया। तब उसे शिष्य ने पूछा, अच्छा यही काम आप पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले किया होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उसे समाज ने कहा, महाशय जब हमारे समाज थी तो मैं सिर्फ उसे पर आश्रित था। मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे समाज से समाज चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया। मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहले बार मैंने मेहनत किया कि आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हूं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ भरे बैठकर अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, जीत और मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत। आप किसी चीज पर आश्रित ना हो, किसी चीज को लेकर वहीं तक सीमित ना रहे, उससे आगे बंधन आगे का करें तो आप अपने जीवन में अवश्य से सफल होंगे। यह कहानी एक सीख प्रदान करती है कि जीवन में सिर्फ उपाय की तलाश में नहीं बल्कि सच्ची मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से किसी चीज पर आश्रित होता है तो वह उसे छोड़कर आगे बढ़ाने की सोचता ही नहीं। लेकिन जब वही आधार चला जाता है तो व्यक्ति अन्य त्रिकोण से जीवन यापन करने की दिशा में सोचता है और उसे अपने आप में नई ऊर्जा का एहसास होता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी स्थिति में निराशा महसूस करने से बेहतर है कि हम उसे स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करें। मेहनत और समर्पण से ही व्यक्ति अपनी गरीबी और मुश्किलों को पर कर सकता है। आज के समय में जहां बहुत सारी चीज आसानी से उपलब्ध है, वहां भी यह सीख हमें यह दिखाई है कि मेहनत और प्रयास से ही असली सफलता मिलती है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने और अपनी मुश्किलों का रोना रन से कुछ नहीं होगा, बल्कि असली जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयां का सामना करना होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सदैव प्रयासशील रहे, अपनी मेहनत से ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और उससे सीखें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्ध लिख दीजिए।